गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका अपना चैनल कोड कमांड एचक्यू में। तो गाइज ये वीडियो डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए जो भी डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल में, ये अपकमिंग ईयर में। सो गाइज एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एडमिशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें बस वही देखना है कि भाई हम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस गूगल में सर्च करना है MSBT एडमिशन 25-26 ईयर, ठीक है। ये सर्च करने के बाद जो सेकंड वाला लिंक आएगा dtemaharaashtra.gov.in, आपको ये लिंक में ओपन करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन 25-26 ईयर के लिए, मतलब ये साल जो है उसके लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये प्रोसेस 16 तारीख तक है। और 16 के आगे यहाँ पे ये स्टार जो लगा है ना, ये जो स्टार लगा है ना, वो स्टार मतलब है कि ये डेट फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है, मतलब ये आगे और एक्सटेंड होने वाला है करके, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो भी है वो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और वो स्क्रूटिनी रहता है ऑनलाइन या फिर फिजिकल, ऐसा दो ये रहता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई फिजिकली जाके करा दो, बिकॉज ऑनलाइन में कभी कभी ना कि कौन सा डॉक्यूमेंट मिस है या फिर बहुत बहुत फंडे होते हैं। तो उससे अच्छा आप क्या करो, आपके नियरेस्ट जो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज का ब्रांच है वहां पे जाके आप फिजिकल स्क्रूटिनी करके आ जाओ, ठीक है। तो उसका डेट आपको 20 तारीख से मिलेगा, आपको 20 to 16 तक आपको, मतलब उसी उसी डेट में ही आपको करने का है। जिस जिस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना, उसी डेट में आपको फिजिकल स्क्रूटिनी भी करके ले लेने का है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, 16 तारीख से पहले कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा रहेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे जाके आपको फुल आपका नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, आपका फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा उस वेरिफिकेशन के लिए, वो डालना है। फिर आप कहाँ पे रहते हो वो सब डालना, और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो लाइक मेरा छोटे भाई का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। तो जो अभी पासवर्ड आपको डालना है, तो पासवर्ड में आपको एटलीस्ट कम से कम सेवन कैरेक्टर्स होना चाहिए। उसमें आपका अल्फाबेट, न्यूमेरिक और कोई तो एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाला वो सब ये नहीं डालने के, आपको एस्ट्रिक वगैरह, आपको @ हैशटैग एंड ये सब जो सिंबल्स आपके कीबोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं आपको, वो सब डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ उसका। सेम आपको कंफर्म पासवर्ड भी करना है, और ये होने के बाद आपको करना है रजिस्टर्ड। हाँ, तो ऊपर आपको फिर पूछा जाएगा कि भाई आपने बराबर डाला है तो ओके दबाओ करके। तो भाई आपने सब बराबर डाला, आपने दबाया ओके, आपको वापस पूरा डिटेल आएगा, उसका नाम आएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर है वो सब आएगा, स्टेट आएगा, थाने आएगा जहाँ पे आप रहते हो। उसके बाद एक फोन पे ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी देना है दोस्तों, ठीक है। तो फटक से मैं ओटीपी ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ओटीपी आ चुका है गाइस। तो ओटीपी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, पे सबमिट कर दिया। तो वापस वो पूछेगा कि भाई सब ठीक है ना, सब ठीक रहेगा तो ही आगे बढ़ो। तो भाई सब ठीक है, मैंने आगे बढ़ दिया, ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ठीक है। आपका डेन नंबर आएगा, और ये जो DEN नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आपको खोना नहीं है, ये नंबर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको जाके ये जो आपने डेन नंबर जो आपका वो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो। और यहाँ पे एक कैप्चा रहेगा 6+1 होता है 7, मैं 7 डाल के यहाँ पे कर दूंगा लॉगिन, और ये यहाँ पे हो चुका है मेरा लॉगिन, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे पूछे, दो ऑप्शन दिया गया है कि ई स्क्रूटिनी करना है या फिजिकल स्क्रूटिनी करना है। तो भाई ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी क्या होता है ना, स्क्रूटिनी में ये होता है कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन रहेगा, आपको किधर सेंटर वगैरह में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो फिजिकल स्क्रूटिनी होता है वहाँ पे यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, जो इंजीनियरिंग कॉलेज सेंटर है ना, वहाँ पे आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने पड़ेंगे। पूरा ये करेंगे, वेरीफाई करेंगे भाई आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो सही है या गलत है वगैरह वो सब, और क्या क्या डॉक्यूमेंट के रिक्वायर है वगैरह वो सब। तो यहाँ पे अपन करने वाले फिजिकल मोड पे, और यहाँ पे करने वाले सेव। फिर यहाँ पे आगे करेंगे कि भाई कौन सा इसमें ये करना है। तो भाई मुझे
थाने में ही ये करने है तो थाने मैंने सिलेक्ट किया। फैकल्टी में तो भाई वो रहता है अंबरनाथ में, तो वहाँ पे सबसे पास वाला शिवाजी राव जोंधळे पॉलिटेक्निक अंबरनाथ है, तो यहीं पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्लॉट में मैं डालूंगा स्लॉट मंडे नहीं सैटरडे का स्लॉट डाल देता हूँ। तो मैं सैटरडे का स्लॉट, ओ यहाँ पे तो पूरा स्लॉट फुल है, तो 3 तारीख का स्लॉट में देख सकता हूँ यहाँ पे। तो 3 तारीख में मैं यहाँ पे 12 से 2 के बीच में 11 से 12 के बीच में जा सकता हूँ। सिलेक्ट स्लॉट करके मैं यहाँ पे स्लॉट अपना सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकता हूँ कि 3 तारीख को जाने वाला हूँ मैं मेरे भाई को लेके 11 से 12 के बीच में। ये एफसिस कोड है और ये कॉलेज का नाम है मेरे, ये इसका एड्रेस है। यहाँ पे किस कौन से मैडम के पास जाना है, ये नीलिमा मैडम है, हमारा भी उन्होंने ही किया था, बहुत अच्छी मैडम है। और यहाँ पे उनका फोन नंबर दिया गया है और यही सब टाइमिंग वगैरह कब किया है। और रीशेड्यूल करना आपको तो यहाँ पे रीशेड्यूल भी कर सकते हो। और वापस होम में जाके आप नीचे नीचे अगर देखोगे तो नीचे आपको ये सब इंफॉर्मेशन से वो सब फिल करना पड़ेगा आपको, आप पे कौन कौन से मैसेज आए हुए हैं डीटीई के साइड से, वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। फिर आगे यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, ये सब एक एक फॉर्म फिल करते जाने का। अभी ये यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट। अभी यहाँ पे आगे करना है आपको फिल कैंडिडेट टाइप डिटेल्स, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट है तो ये आपको पहले जाके कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड फर्दर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अगर महाराष्ट्र से ही आपने 10th पास किया है, अगर आपने महाराष्ट्र में से ही 10th पास किया है तो आप यहाँ पे जो टाइप ए है वहां पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और टाइप ए सिलेक्ट करने के बाद नीचे आके स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करके लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे वापस पूछेगा हाँ भाई तूने बराबर भरा है क्या, हाँ भाई बराबर भरा है, ये लो आगे आगे अपन आगे। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपने ए की जगह बी सिलेक्ट कर दिया, बी की जगह कोई और सिलेक्ट कर दिया, तो टेंशन की बात नहीं, आप बैक जाके वहां पे एडिट भी कर सकते हो। भाई ए बी करना है, बी करना है तो बी, सी करना है तो सी, ए करना है तो ए। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टाइप ए में आओगे अगर आपने महाराष्ट्र में से 10th पास की हो तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो 10th पास किया है वो स्कूल का नाम डालना है, आगे उस कहाँ पे है उसका एड्रेस डालना है, ठीक है। तो एंड प्रोसीड। तो आगे ये करने के बाद आपको आपका पूरा ये पूछेंगे कि भाई कास्ट कौन सा है, ये कौन सा है, आपको जो जो भी आप अनाथ हो या नहीं हो, डिफेंस में कोई वर्क करता है या नहीं, वो सब आपको करना है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी यहाँ पे सारी उसकी इंफॉर्मेशन भर चुकी है, आपको भी सेम इसी तरह करना है। यहाँ पे वो सीबीएसई से पढ़ा है तो सीबीएसई बोर्ड का नाम डाला है, आप कौन से बोर्ड से ग्रेजुएट हुए हो, कौन से बोर्ड से आपने 10th दी है, एसएससी पास की है, वो बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। फिर उतना होने के बाद आपको आपका ईयर डालना है, अगर आप इस साल पास हुए हो तो आपको 2025 डालना है, अगर आपने 10th पहले किसी ईयर में पास की है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो जो इस साल पास हुए हैं उन लोग 2025 ही डालेंगे, ठीक है। उसका स्टेटस आपका पास है, आपका पूरा नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से आ जाएगा, आपको आपका मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे आपका एग्जाम सीट नंबर डालना है, जितने भी मार्क्स आपको आए हैं उतने मार्क्स आपको डालना है। यहाँ पे आप मार्क्स डालोगे, यहाँ पे कितने में से आए, लाइक 100 में से अगर 90 मिले हैं तो वैसा डालना है, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 100 ऐसा आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज आते जाएगा जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे। उसके बाद एसएससी एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एसएससी एग्रीगेट मतलब जितने आपके सब्जेक्ट्स है उसके टोटल जितने आपको मिले हैं उसका पूरा टोटल मार्क्स यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट मतलब अभी 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट है तो 600 यहाँ पे आएगा, ऐसा 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे 500 आएगा अगर 100 मार्क्स का पेपर आपको टोटल ये रहेगा तो। उसके बाद आपको अगर टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा 10th स्टैंडर्ड में तो आपको यस करना है और यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको टेक्निकली आपने अटेंड किया है, या फिर मतलब 10th में आपके पास इसमें से कौन से सब्जेक्ट में से आप एलिजिबल हो। अगर नहीं किया है तो डायरेक्ट नो डाल दो और यहाँ पे भी नो आएगा। अगर आपने 12th नहीं दी है, 12th एचएससी के इधर आपने नहीं दी है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आएगा। और अगर आपने 12th दे चुके हैं साइंस वगैरह तो पास विद साइंस या फिर पास विद एमसीवीसी जो भी है आपका, अब वो हिसाब से आप
सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपने इसी साल 10 दिया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ नॉट एप्लीकेबल के इधर सिलेक्ट करना है, ITI नहीं किया है तो नो के इधर सिलेक्ट करना है। अगर ITI करने के बाद ये भर रहे हो तो आपको यस सिलेक्ट करना है और आपको फिर यहाँ पे उसकी मार्कशीट वगैरह अटैच करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना है। फिर सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल फिल करना है आपको। ये दो मदर्स नेम और आपका नाम पहले से अवेलेबल रहेगा। तो आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, आपकी फैमिली इनकम सिलेक्ट करनी है, रिलीजन और रिलीजन कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। आप हिंदू में आते हो, मुस्लिम में आते हो, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, ज्यूइश, जिसमें भी आते हो आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे। एंड मदर टंग आपकी सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे लिख के आया कि अगर आप रिलीजन हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एक भी नहीं है। और अगर मराठी मदर टंग है आपकी तो मराठी मदर टंग के लिए भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट अभी फिलहाल नहीं है। कोटा मतलब वो कोटा में से नहीं मिलेगा ऐसा। तो डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, तो अगर हिंदू है तो यहाँ पे नो आएगा। और अगर मुस्लिम वगैरह, मुस्लिम हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, तो ऐसा होगा तो यहाँ पे आपको यस डालना है और फिर आपको यहाँ पे वो माइनॉरिटी जो भी आपको सिलेक्ट करनी है। तो अगर हिंदू है तो यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, आप कहाँ कौन से एरिया से हो, अर्बन से हो, रूरल से हो, वो एक बार आप गूगल पे भी आप सर्च कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आप अर्बन एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो। तो आपका एड्रेस डालना है, ये सब सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे वापस सेव एंड प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आएगा आपका फोटो अपलोड करना है आपका खुद का। तो आपके खुद का फोटो कैसे अपलोड करना है, आपको एक खुद का फोटो चाहिए और उसके नीचे आपके सिग्नेचर होना कंपलसरी है। एक आपका फोटो और फोटो के नीचे आपके सिग्नेचर। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैं लगा दूंगा किधर तो वैसा होना जरूरी है। और वो JPG, GIF और PNG फाइल में ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप PDF वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। और फाइल की जो साइज है वो ज्यादा से ज्यादा 50 KB होनी चाहिए। 50 KB के ऊपर फाइल होना नहीं चाहिए। DSLR वगैरह से क्लिक करे किया हुआ फोटो है वो लेके डालने या फिर मस्त नया नया फोटो ये करके डालोगे, ऐसा नहीं चाहिए। 50 KB फाइल ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद वापस सेव एंड प्रोसीड करना है आपको। फिर यहाँ पे आता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो यहाँ पे पूछे गए हैं वो सब आपको अप्लाई अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेटेस्ट जो भी हो। अगर आपने 12th किया है तो HSC का आएगा, ITI करके आएगा तो ITI का यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट मांगेंगे। उसके बाद नेशनलिटी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट रहेगा तो वो देना है। स्कूल लिविंग ही नेशनलिटी के लिए कंसिडर किया जाता है, मैं तो बोल रहा हूँ। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो इसके भी जो फॉर्मेट है वो JPG, PNG और PDF ये 3 फॉर्मेट में ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे GIF नहीं चलेगा। JPG मतलब जो सादा इमेज का फॉर्म रहता है वो इमेज, या फिर आप PDF ये दोनों में से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। और उसका भी साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। 1 MB से ज्यादा साइज अगर रहेगा तो आपको रिड्यूस वगैरह साइज करके फिर अपलोड करना है। और फिर जैसे कि अब तक इसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आया नहीं है, इसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट मैंने डाल दिया, उसका अपलोड कर दिया। व्यू के इधर क्लिक किया तो आप कास्ट सर्टिफिकेट देख भी सकते हो उसका। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो कंफर्मेशन के लिए आप व्यू के इधर ऐसा क्लिक करके देख भी सकते हो। और ये सब होने के बाद आपको करना है सिर्फ सबमिट। फिर इतना होने के बाद आपका हो जाएगा पूरा फॉर्म सबमिट। उसके बाद आपको वापस पूछा जाएगा कि आपने जो भी डिटेल भरे हैं वो फाइनल है, आपको एडिट करना है नहीं करना है वगैरह। फिर वो हिसाब से आप पूरा कर सकते हैं। और डोंट वरी, अगर आपसे कुछ भूल हो गई रहेगी, आपसे कुछ मिस्टेक हो गया रहेगा ना, तो 2-3 दिन का टाइम आता है। रजिस्ट्रेशन आपका जब खत्म हो जाएगा तभी 2-3 दिन के डेट्स रहते हैं जिसमें आप आपका जो फॉर्म है वो फिर से ये कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। यहाँ पे दिया होगा नहीं, अब तक उसका कुछ अपडेट्स तो नहीं आए हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन का डेट्स क्लोज होने के बाद वो भी आ ही जाएंगे जल्दी। ठीक है, तो उसके बाद आपको लॉग आउट करना है। फिर वापस एक बार लॉग इन करके देखना है कि भाई आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं वो आए हैं या नहीं। तो अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा एडमिशन रिलेटेड या फिर किसी भी रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे। और
मैं और जो भी अपडेट्स मुझे आते रहेंगे मैं फटाफट आपको देते रहूँगा। अगर आपको कैटेगरी वाइज या फिर परसेंटेज वाइज आपको कॉलेज कौन से बेटर रहेंगे मुंबई में, तो ऐसा कुछ चाहिए तो फिर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा कि 90% तक आपका रेंज है तो 90% के ऊपर वालों के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 80% वालों के लिए कौन सा कॉलेज है, 70 के ऊपर वालों को कौन सा कॉलेज है, वो सब मैं पूरा आपको एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करते रहेगा। सो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।